जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ खासतौर से क्या हो रहा है। और मैंने न्योता दिया, मैंने इनवाइट करा अपने बचपन के साथी कमर चीमा साहब को शो पे। चीमा साहब को आप सब लोग जानते हैं। चीमा साहब इंडियन टेलीविजन पे लगभग रोज दिखाई देते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फेस इन इंडिया। जब हम जियो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, फॉरेन अफेयर्स की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में आपका। जी थैंक यू मेरे साहब, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। जी चीमा साहब, पहला सवाल। ट्विटर स्पेस पे खान साहब आते हैं, करीब 1.5-2 लाख लोग सुन रहे होते हैं और इमरान खान साहब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे मैं एज एन इंडियन भी शॉक हो गया कि मतलब देयर आर सम रेड लाइंस। एक लक्ष्मण रेखा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करी जाती। खान साहब और उनकी टीम जो है वो लगातार वो लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ट्विटर स्पेस पे ये बोल दिया कि साहब कोई अगर एक बंदा कोई गलती करे या गलत हो बंदा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंस्टीट्यूशन खराब है। कहने की बात यह है कि अगर जनरल बाजवा गलत था, ये जनरल बाजवा ने मेरे साथ गलत करा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गलत करा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पाक फौज मेरे खिलाफ है या वो गलत है, सिर्फ एक बंदा गलत है। इतनी बड़ी बात खान साहब ने क्यों कही, चीमा साहब? जी मेरे साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। और आपको पता है आजकल तो इमरान खान साहब वैसे ही सोशल मीडिया के स्टार हैं, और हम तो मजाक में कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है ना, वो सोशल मीडिया का वजीर आजम बना दें, क्योंकि इतने पॉपुलर हैं वो वहाँ पे। तो उनको वहीं पे वजीर आजम बना दें और हुकूमत कोई और कर ले। खैर एनी हो, आज उन्होंने जो ट्विटर स्पेस की, बेसिकली अब हर रोज इमरान खान साहब एक नया तरीका ढूंढेंगे कि वो किस तरह रेलिवेंट रह सकें, वो अवाम तक अपनी बात किस तरह पहुंचाएं। पहले तो वजीर आजम थे, मीडिया सुनता था, अब जारी बात है वो टी शर्ट पहनी होती है, नीचे उन्होंने बूट जॉगर पहने होते हैं, साथ एक ट्राउजर पहना होता है, डिग्निटी से भी वैसे मिले जा रहे हैं, सबसे मिले जा रहे हैं। तो अब तो वो जिसे कहते हैं कैजुअल स्टाइल में है, लेकिन साथ ही साथ वो रेलिवेंट रहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है वो जलसे कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और आज मेरा ख्याल है उन्होंने या कल उन्होंने लाहौर में जलसा करना है। जो आपने खासकर ट्विटर स्पेस की बात की, और जिसमें पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि अगर एक बंदे ने कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंस्टीट्यूशन है। जाहिर बात है उनको उन्होंने इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है, उन्होंने पूरी तौर पे एक फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाई। वो मानते नहीं है, लेकिन एक उन्होंने मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने पूरे इंस्टीट्यूशन को और खास करके पर्टिकुलरली हमारी स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया, और जिससे रैंक एंड फाइल में मसले पैदा हुए कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो इनको इतना सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया, इनके पास पैसे नहीं थे, चीन गए, सऊदी अरब गए, यूएई गए, इमरान खान साहब को कौन जानता था लेजिस्लेशन में। इवन के इमरान खान साहब जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना था पिछले साल, तो इनको तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। तो बेसिकली तो एक एनवायरनमेंट इनके लिए बनाया गया था। ये बातें हम 2016-17 में करते थे, लेकिन हमें पता था, लेकिन नॉर्मली हम बात नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने खुद ही इतनी ज्यादा तनकीद की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, खासकर पर जनरल बाजवा के ऊपर, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिससे जारी बात है कि फौज के अंदर जो भले जो भी हो, एक बड़ी जो तजब्जब पाया गया। और इमरान खान साहब ने बेसिकली डेलिबरेटली, मैं कहूंगा कि जो रिटायर्ड फौजी थे और जो सर्विंग है, उनके दरमियान भी एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश की, ये कह के कि जी मुझे फारिग किया गया। और मजे की बात यह है कि पीटीआई और इमरान खान साहब जो सड़क पे, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया पे कहते हैं हमें अमेरिका ने निकाला, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने हमें जो है वो फारिग कर दिया। सो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब थोड़ी गलती कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मैं इतना पॉपुलर हूं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत बन जाऊंगा, और जिस तरह ये उनको गलत फहमी हो गई थी। बल्कि ये जो 3.5 साल में थे, उनको समझते थे कि मैं ही इंडिस्पेंसिबल हो चुका हूं इस मुल्क के लिए, और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है, वो करप्ट है, उनके ऊपर केसेस हैं और ऐसे नहीं हो सकता। तो पता चला कि नहीं, आप इंडिस्पेंसिबल नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने और खासकर जनरल बाजवा ने इनकी बड़ी सपोर्ट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो किसी के दोस्त नहीं होते, वो किसी का एहसान नहीं रखते, वो बड़े एहसान फरामोश हैं। इमरान खान साहब भले पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं, आजकल सोशल मीडिया पे आप उनके खिलाफ बात करें, आपको लोग जो है वो खरी खरी सुना देते हैं, लोग आपको अनफॉलो कर देते हैं। आप उनके हक में बात करें, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो एक उनका क्लाउड जरूर मौजूद है,
लेकिन इमरान खान से कुछ गलतियां हो गई हैं, रेड लाइंस उन्होंने क्रॉस कर दी हैं, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और खास करके फौज पे जो तनकीद की है, और ये जिस तरह आपने कहा कि अगर एक बंदा गलती करे, उन्होंने कोई गलती नहीं की जनरल बाजवा ने, वो सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं। वो तो आपकी मदद 3.5 साल कर रहे थे, पीछे थोड़ा सा हटे हैं तो आप गिर गए। आपके अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। देखिए मेरे साहब, एक नॉर्मली आप जब कोलेशन गवर्नमेंट होती है, तो कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर आपके पास इतना कुछ देने को होता है। आप वजीर आजम हो, आपके पास इतना कुछ देने को होता है, मिनिस्ट्रीज, पैसा, डेवलपमेंट फंड, आप हर चीज कर सकते हो। आप हुकूमत में रह के एज वजीर आजम अपने कोलेशन पार्टनर्स नहीं आप खड़े कर सके, तो आप व्हाट टू टॉक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उसमें क्या कर सकेगी? एस्टैब्लिशमेंट का उसमें कोई किरदार नहीं है, जब वो तो आपकी मदद कर रहे थे फॉर। देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है, या जो फौज है, मेरे साहब मैं आपको बताऊं, दैट इज अ फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की भी जमानत है। ये जो इमरान खान साहब रिसेंटली कुछ अरसा इन्होंने निकलने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह मुअत्तल करने की कोशिश की और बड़े बड़े इन्होंने कारनामे करने की कोशिश की, ये तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज एक नए तरीके से सामने आई है, जो कि गारंटर है डेमोक्रेसी के। इस वक्त वो जमाने गए जब मार्शल लॉ लगा करते थे, और इमरान खान को भी इस चीज का पता चल चुका है। सो इमरान खान ने बड़ी एक, जैसे आप कहते हैं ना कि वो ही वाज प्लेइंग बिलो द बेल्ट, और वो अपनी पे चेक से बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, जो कि मेरा ख्याल है उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब, एक बात और बताइए, आपके पहले सवाल से दूसरा सवाल मेरा निकलता है कि देखिए, उनकी हो सकता है कि बाजवा साहब के साथ इख्तलाफात होंगे, और ज़रूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। हो सकता है इनको लगा कि ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे 3.5-4 साल से, अचानक इन्होंने अपना क्यों आशीर्वाद हटा लिया, मुझसे वापस ले लिया। ये भी इमरान खान की शिकायत हो सकती है। बट डज इमरान खान नॉट नो दैट ही इज प्लेइंग अ वेरी वेरी डेंजरस गेम फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए वो बहुत एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला कि फौज इज द गारंटर ऑफ इवन डेमोक्रेसी। एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स एक तरफ, वो तो है ही, वो अंडरस्टूड है, लेकिन उसके अलावा गारंटी और सबसे स्टेबल इदारा, ये मैं भी एज एन इंडियन मानता हूं कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे स्टेबल इदारा है वो पाकिस्तानी फौज है। इट्स वेरी स्टेबल, मैंने जनरली देखा, क्योंकि रेजिमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी है, चीफ इज़ द बॉस, और जनरली मतलब कुछ ज़्यादा अर्थक्वेक फौज के अंदर नहीं होती। क्या उसको ये नहीं लगता कि कोई और इस चीज़ का फ़ायदा, मैं एज एन इंडियन पूछ रहा हूँ, क्या खान साहब को ये नहीं लगता कि एज एन, मतलब मैं एज एन इंडियन ही आपको बता रहा हूँ कि कोई बाहर वाला कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है कि जो सबसे जो मजबूत इदारा है पाकिस्तान का, जो सबसे स्टेबल इदारा है पाकिस्तान का, और हम तो कहते हैं खुल के कि पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, बीइंग एन एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर, मैं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपको पता है, मुझे ही पता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज द मोस्ट स्टेबल। क्या खान साहब को यह नहीं लगता कि पाकिस्तान के डायरेक्टली वो ऐसे चोट पहुंचा रहे हैं ये सब करके, बाय क्वेश्चनिंग द आर्मी चीफ? द आर्मी चीफ इज नॉट अबाउट जनरल बाजवा। अब जनरल बाजवा कल चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। इट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ एक इंस्टीट्यूशन है, ही इज नॉट अ पर्सन। तो इसमें क्या आपको लगता है, आपके क्या इसमें व्यूज हैं? देखिए इमरान खान साहब को सब पता है वो क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ फौज को, जैसे वो कहते हैं ना, प्लेइंग टू द गैलरी, वो डेलिबरेटली सारा कुछ कर रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट को बता सके कि मैं स्टिल पॉपुलर बंदा हूं। और मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पसंद करेगी कोई भी पॉपुलर लीडर ऊपर आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को नवाज शरीफ ऊपर आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, इमरान खान आ जाए, मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट उनको रोकेगी, किसी को भी रोकेगी। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ 2022 एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 2020, उससे पहले की बात नहीं कर रहा। जो मैं मुस्तकबिल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो मेरी रीडिंग है अपने इंस्टीट्यूशन फौज की, वो चाहेगी कोई भी ऐसा बंदा जो इलेक्शन जीत के आ सकता है वो आ जाए, उनको इससे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन एज लॉन्ग एज, लेकिन वो जाहिर बात है किसी को सेटअप को मुअत्तल करने नहीं देंगे। एक बात, ये जो आपने बात की, वो प्लीज प्लेइंग टू द गैलरी, उनको बड़े अच्छे से पता है मैंने क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। एक तो जैसे मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो बताएं मेरी आवाम में इतनी पॉपुलैरिटी ताकि एस्टैब्लिशमेंट मुझे वापस ओन कर ले। दूसरा ये है कि वो, उनको इस चीज का अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो इस सारा कुछ करने के बाद वापस फिर उसी तनख्वाह पे काम करना चाहते हैं, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ा मुमकिन नहीं होगा उनके लिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो प्रॉब्लम उनके लिए है वो उनसा है, वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा को या एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने स्टेट को नुकसान पहुंचाया। और स्टेट को नुकसान पहुंचाना क्या होता है? जब आप सीधा सीधा पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से खराब कर दें, इंटरनेशनल कम्युनिटी से खराब कर दें। आपने, ठीक है, आप जो भी करना चाह रहे थे आप करते रहें, लेकिन आप सीधा सीधा, आपको क्योंकि लगा है
आपने जो तशरीह करनी शुरू की जी, वो एम्बेसडर ने लेटर लिख दिया, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर दें, हमने क्या लेना क्या नहीं करना उनसे, उनका कहाँ कहाँ कंट्रोल है, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, किधर FATF, किधर किधर उनका कंट्रोल है। इमरान खान ने समझा मैं जा रहा हूं तो सबको मैं लपेट दूं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं और ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, लेकिन फिर भी अगर लोगों ने उनको सपोर्ट किया तो मेरा नहीं ख्याल उनको एस्टैब्लिशमेंट रोकेगी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिच बना रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं 2023 के लिए फिर एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट हूं। और जो है, और उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज शायद ये है कि जो एक रिटायर्ड जो सिविल जो मिलिट्री की जो लॉट है वो उनको सपोर्ट करती है। ये भी उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप भले रिटायर्ड हो या सिविलियन हो, आपका जो बॉस होता है वो आर्मी चीफ ही होता है। और भले सारी रिटायर्ड फौज भी एक तरफ खड़ी हो जाए, जब जनरल बाजवा ने ये कह देना है कि आप पॉलिटिक्स में या इन चीजों में इंटरफेरेंस ना करें, तो वो रिटायर्ड भी मेरा ख्याल है जो है वो खड़े हो जाएंगे और उस तरह वो काम नहीं करेंगे कि जिससे वो रियासत को। और मजे की बात है कि अब तो जो रिटायर्ड फौजी थे पाकिस्तान के, उन्होंने इमरान खान साहब को बताना शुरू कर दिया कि आप खुदारा रियासत को टारगेट ना करें, आप गवर्नमेंट को टारगेट करें। आप थिन लाइन को नहीं समझ पा रहे कहाँ रियासत कहाँ शुरू होती है और गवर्नमेंट कहाँ खत्म होती है। सो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो डेलिब्रेटली कर रहे हैं और वो अवाम के अंदर वो मैसेजिंग कर रहे हैं। और ये जो पब्लिकली बोल रहे हैं कि एक बंदे की बात नहीं होती, वो भी उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो सिर्फ सिग्नलिंग, वो सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको दोबारा कबूल कर लिया जाए। लेकिन जो मुझे लगता है उनकी जो बेसिकली उनको प्रॉब्लम ये है मेजर साहब कि इमरान खान की कैपेसिटी नहीं है। जो बाकी सियासी जमातें हैं उनकी कैपेसिटी है काम करने की, ब्यूरोक्रेसी को चलाने की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशन कैसे रन करना है, पार्लियामेंट को कैसे चलाना है। इमरान खान साहब किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते। वो समझते हैं मैं अकेला ही हूं इस दुनिया में और तो इस दुनिया में है कोई नहीं, मैं अकेला खेलूंगा इधर। तो वो उनको पार्लियामेंट रन करनी नहीं आती, उनको कुछ भी रन करना नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। और मेरे जैसा बंदा जो कि मैं तो इमरान खान का बड़ा फैन था और 2018 में हम तो गीत गाते थे इमरान खान के, यार ये बंदा आएगा स्टेटस को तोड़ेगा, इसने तो हमें मोहब्बत करा दी दोबारा बाकी सियासी जमातों से बिकॉज ऑफ हिज फेलियर्स, नॉट बिकॉज के दे आर गुड पीपल और वो बड़े जबरदस्त किस्म के स्टेट्समैन है। तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी फैन फॉलोइंग जरूर रखते हैं, लेकिन एक आखिरी पॉइंट इसमें कहूंगा, वो इतनी फैन फॉलोइंग को ट्रांसलेट कर पाएंगे इलेक्टोरल मेजोरिटी में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। अच्छा चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स एक बहुत छोटा सा वीडियो का क्लिप देखें जिनमें दो उनको मंजूरी नहीं थे। अच्छा ठीक है, बस लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओके ओके। सो बेसिकली यू डोंट वांट कि इसकी ज्यादा, क्योंकि इससे रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। सही बात। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश। चीमा साहब, आपने वीडियो क्लिप देखी, ये फवाद चौधरी साहब हैं आपके, ही यूज्ड टू बी द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि साहब, तो इंटरव्यूअर ने पूछा एंकर ने कि साहब, सवाल उसने डाला तो उसने बोला कि अगर हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बनती होती तो फिर हमारी हमारी अभी भी गवर्नमेंट रहती। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि साहब जो हमारी अगर हमारी फौज से बनती तो हमारी सरकार अभी तक बनी रहती। वहाँ पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन ने वो बैग भर भर के करोड़ों रुपए दे दिए और अमेरिकन ने साजिश कर दी। तो इसका क्या मतलब, ये दोनों मिलके क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज और अमेरिकन दे आर हैंड एंड ग्लव, ये मिले हुए हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, उनकी टीम को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने मुख्तलिफ बयान दिया है कि फौज ने हमें हटाया है, फौज ने हमें हटाया है। दिस इज समथिंग दैट दिस पर्सन हैज सेड। ये अपने जो फवाद चौधरी साहब है, इमरान खान ये नहीं कह रहे फौज ने हटाया, वो फौज के साथ फौज की तनकीद कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तनकीद कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वो कह रहे हैं अमेरिका ने हटाया मुझे। तो चक्कर क्या है इसके पीछे चीमा साहब? देखिए, काफी अर्सा पहले ना लोग मुझे सहाफी, जो बड़े सीनियर सहाफी हैं, तो अच्छे दोस्त हैं, तो कभी वो बैठते तो बातें होती थी, वो मुझे कहते थे यार इमरान खान बड़े झूठ बोलता है। मैंने कहा नहीं यार, आप लोग जो है ना, आप वैसे सहाफी हो तो नफरत है आपको इमरान खान से, वो स्टेटस को का बंदा है, वो तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि थोड़ी सी मेरी भी समझ बूझ बढ़ गई, पढ़ना ही शुरू की, उनको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो मुझे वाकई अंदाजा हो गया कि इमरान खान साहब बहुत झूठ बोलते हैं। और वो इसको कॉन्टिन्यूसली वो समझते हैं ये उनका ट्रेट है, क्योंकि इतनी जहालत है और इतनी मासूमियत मैं कहूंगा साथ में, और इतने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो जो कहते हैं लोग वो मान जाते हैं।
देखिए जो वो क्या नाम है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद बड़े एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं। ये पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक तो सारे फायर फाइटिंग कर रहे थे। कोई जाता था जीएचक्यू, कोई पैगाम लेके फिर वापस आता था, और इमरान खान साहब के बारे में मशहूर है कि वो हर दफा वादा तोड़ देते थे। और एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं इनसे मांगती, यही एस्टैब्लिशमेंट से कुछ मांग रहे होते थे। कोई इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ सपोर्ट, कोई आईएमएफ के हवाले से कहीं पे कुछ सपोर्ट, क्योंकि वो जारी बात है एक ही अदारा था जो क्रेडिबल था, जिसकी रिट थी, तो दोबारा दोबारा उन्हीं के पास जाना पड़ता था। सो जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो बात तो सही है, बल्कि अब मजे की बात बताऊं, इससे थोड़ा पीछे ले जाऊं। इमरान खान साहब और उनकी मिनिस्टर श्री मजारी साहबा, वो तो कहती हैं जनाब कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें 3 चॉइसेस भेजी, जो कि झूठ हैं, कि जी आप इलेक्शन करवा लें, आप इस्तीफा दे दें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा लें। अब मजे की बात यह है कि ये इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कहती है नहीं, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने हमें कहा। हालांकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिक्वेस्ट की जनरल बाजवा के ऑफिस से कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, इस पे जो है वो कुछ करें, हमारी रहनुमाई मदद करें। उन्होंने कहा हम ठीक है, ऑपोजिशन को पूछ के आपको बता देते हैं कि अगर आपकी इतनी, आप उनसे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका लेवल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ऑपोजिशन से इतना, ये तो उनसे बात भी नहीं करते। अब आप इमेजिन करें, बीच में एस्टैब्लिशमेंट को ले आते हैं और फिर कहते हैं कि जी आप फौज को क्यों लेके आ रहे हैं। और अब देखिए फवाद चौधरी ये कहते हैं कि बेसिकली इमरान खान ने ये ऑप्शन दी है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने हमें ऑप्शन नहीं दी। अब वो अपनी फॉरन जो श्री मजारी जो है उनके बारे कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, इमरान खान साहब झूठ बोल, ये आज उन्होंने कहा। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि एक तो ये हो गया, इस्टेब्लिशमेंट इनको कोई ऑप्शन नहीं दिए थे, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा जी कि ये 3 चीजें इनमें से कोई एक कर लें। तो अब इन्होंने कह दिया जी कि मुझे, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, मेरे पास 3 ऑप्शन। तो अब देखिए इतने, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट तो फिर बोलती नहीं है, फौज तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, वो तो फिर एक दफा ही बोलते हैं, महीने में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें अपना मौकफ रख देते हैं। ये तो हर वक्त सोशल मीडिया पे चढ़े रहते हैं, जो मर्जी उनके बारे में बोल दे। वो फिर भी इनकी शर्म लिहाज दीद कर देते थे, यार वजीर आजम है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, छोड़ो यार क्या बंदा कर रहे हैं अब इसको। और जो दूसरी बात आप जो कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ बिकता क्या है, पाकिस्तान में क्या बिकता है इस वक्त। एंटी इंडिया का नारा इमरान खान नहीं बेच सकते, क्योंकि इमरान खान, ये इतना पुराना नारा हो चुका है। मैं तो कहता हूं इंडिया में बिक सकता है एंटी पाकिस्तान, ये आज पाकिस्तान में एंटी इंडिया नारा नहीं बिकता। मोदी साहब आज भी वजीर आजम बन जाते हैं एंटी पाकिस्तान नारा मार के, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम एंटी इंडिया नारा मार के आज वजीर आजम कोई नहीं बन सकता, क्योंकि माहौल बदल गया। इमरान खान साहब ने तो वो मेजर साहब सियासत की है कि उन्होंने तो पकड़ के, जो जैसे कहते हैं ना, वो मजहबी जमातें जो पाकिस्तान की किया करती थी माजी में, कभी जाके सड़कों पे निकलना, अमेरिका के बारे में नारे मारने, फौज के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नारेबाजी करनी, इमरान खान ने तो वो काम शुरू कर दिया और उनको पता, देखो यही अच्छा तरीका है। सो उन्होंने कहा ना फौज को कुछ कहो ना इंडिया को कुछ कहो, नहीं चलेगा, ज्यादा बेहतर तो ये है कि आप अमेरिका के जो है ना वो पढ़ जाओ, और वही उन्होंने किया। सो ये एक सिंपल सी बात है, एक जिसे कहते हैं उनको एक अच्छा सेफ एग्जिट मिल गया अवाम में, कम से कम लेके जाने का। वो अवाम, उनको एक बहाना मिल गया है, वो बता सकते हैं कि मुझे क्यों फारग किया गया। वो हमारे साबिक वजीर आजम थे, वो सवाल किया करते थे मुझे क्यों निकाला। तो ये इनके फॉलोअर कहते हैं कि इमरान खान ये बता के गया कि मुझे क्यों निकाला। तो ये जो है ना इस तरह की, वो सिर्फ इसको जिसे बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के किंग है इमरान खान साहब। तो नैरेटिव उन्होंने अपना बना लिया और फवाद चौधरी साहब ने वो सारे उस गवारे से हवा निकाल दिया आज। अच्छा चीमा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, यू नो, इट कैन बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। मुझे कई पाकिस्तानियों ने यह भी बताया है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी 4-5 से बात हुई, एंड दे सेड दैट दे बिलीव, या इमरान खान बिलीव्स, ये भी चक्कर है ना कि वो या तो वो मानते हैं या इमरान खान मानते हैं, कि पाकिस्तानी फौज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जनरल बाजवा के लॉयल है, जो कि इमरान खान के खिलाफ है, और दूसरा हिस्सा जनरल फैज़ हमीद, जो पहले DGISI थे, जो इमरान खान के काफ़ी क्लोज माने जाते थे, जिसको इमरान खान कह रहा था कि हम इनको आगे तक चलाना चाहते हैं, फिर वो कंट्रोवर्सी हो गई। एक वो धड़ा है, और लोगों का ये कहना है कि जो जैसे इमरान खान ने पेशावर में इतनी बड़ी भीड़ आ गई, वहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ आ गई, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जब तक वहाँ पे आपके जो, क्योंकि फैज़ हमीद साहब वहीं पे हैं, ही इज़ GOC इन पेशावर, तो बोला कोर कमांडर है वहाँ पे, तो अगर कोर कमांडर वो वहाँ पे
नहीं हेल्प करते तो इतनी भीड़ नहीं आती। तो क्या सच्ची बात क्या है पाकिस्तान की, मुझे नहीं पता, पर मुझे पाकिस्तान से कॉन्ट्रडिक्टरी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ रही हैं। एक कह रहे हैं नहीं पाकिस्तानी फौज यूनिफाइड है, सिंगल एंटिटी है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब इसमें तो एक फैक्शन बाजवा फैक्शन है, एक फैज़ हमीद फैक्शन है। सच्चाई क्या है चीमा साहब? देखिए मेरे साहब, ये सारा देखिए सोशल मीडिया के कमाल है, और ये इमरान खान साहब के जो हायर्ड बॉट्स है ना, जिनको हम वो कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, ये सिर्फ उनकी गेम है। और कुछ सहाफ़ी होंगे जो मिसगाइडेड मिसाइल होंगे, कोई इधर चल गया कोई उधर चल गया, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं। फौज में जो चेन ऑफ कमांड है ना मेजर साहब, वो बड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। एक जो चेन ऑफ कमांड है पाकिस्तान फौज में, एक ही धड़ा, और वो जनरल बाजवा का धड़ा है। दैट्स इट। वो जो अफगानिस्तान के वो जो बॉर्डर पे खड़ा है, और उधर से एलओसी के ऊपर जो एक बंदा खड़ा है, और जो कहीं और खड़ा हुआ है, जो सियाचिन में खड़ा हुआ है, वो सब उधर ही देखते हैं जिधर जनरल बाजवा देखेगा। ये बातें बड़ी अजीब सी हैं कि जी फैज हमीद को कौन लेके आया भाई? आर्मी चीफ ही अपॉइंट करेगा ना, चलो डीजी आईएसआई थे तब तो वजीर आजम की थी, लेकिन उसके अलावा कौन है? फैज हमीद हो, आपको पता है, देखें सिंपल सा फौज का एक फार्मूला, आप भी फौजी हैं, जिस दिन आर्मी चीफ नहीं ना चाहते कि एक जनरल ऑफिस ना आए, तो वो सिंपली पैगाम भेजते हैं उनको, कहीं सुबह ऑफिस ना आए, और कुछ नहीं कहना पड़ता उनको, रूटीन सी बात है। ये चेन ऑफ कमांड होती है। यार आपने मेरे साथ देखा, हमने पिछले 15-17 साल अफगानिस्तान के ये दहशतगर्दी की जंग लड़ी, एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है, एक सिंगल इंसिडेंट जहां पे कोई किसी ने किसी के ऊपर गोली चलाई हो, या कहीं पे आपने सुना हो कि जी एक फौजी ने दूसरे जो प्लटून पे कुछ कर दिया हो, या ये कहा गया हो जी कि ऑफिसर कहीं ज्यादा शहीद हो रहे हैं, कि जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं। ये जो चेन ऑफ कमांड है ना, ये बड़ी क्लासिकल है। ये चीज हमें जो है वो बचा रही है, वरना ये सियासतदान जितने नाबालिग हैं, जिस तरह की ये सियासत कर रहे हैं, हमारी तो मिसालें कई और तरह की हों। आज देखे ना, सिंपल सी बात है, बातें तो फिर बुरी लगती हैं मेरे साहब। वो हमारे बारे में मशहूर था कि जी अगर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहा है, तो वो इस्लामाबाद उतरेगा, वो पहले जीएचक्यू जाता है, वो बाद में इस्लामाबाद आता है। देखिए ये बातें तो बुरी लगती हैं, लेकिन ये बातें, ये हम अक्सर बात करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस की लॉस्ट स्पेस है जो उन्होंने वापस लेके आनी है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक मुनज़्ज़म अदारा है, उन्होंने तो अपने आप को मुनज़्ज़म रखा। ऐसी कोई बात नहीं है कि फैज हमीद का फैक्शन है या कोई और फैक्शन है। कल को ये माजी में भी ये कहते रहे, ये पहली दफा ये बातें नहीं हुई, क्योंकि डीजीआईएसआई नॉर्मली, क्योंकि वो कई दफा वो पोलिटिसाइज भी हो जाते हैं, और फॉर्मर डीजीआईएसआई बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो गए थे। जब आई थिंक ये डीजी काउंटर टेररिज्म थे, उससे पहले फैजाबाद धरना हुआ, तो तब से वो इज इनटू द हेडलाइंस एंड वो सारा वो चला, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था। यही वजह है कि मेरा ख्याल है जो नए डीजीआईएसआई हैं, आप उनकी शक्ल भी नहीं देखेंगे कहीं भी, वो मीडिया पे नहीं आते, उनकी तस्वीर नहीं आती, बिकॉज वो जो ऑफिस था वो बहुत ज्यादा शायद खबरों में रहता था। तो अभी थोड़ा सा जैसे माजी में डीजीआईएसपीआर का ऑफिस बहुत ज्यादा खबरों में रहता था, वो भी क्योंकि नई नई चीजें थी तो समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह। तो अभी देखिए डीजीआईएसपीआर का ऑफिस बड़ा रेयर खबर देता है, जितनी जरूरत हो, जब जरूरत हो। जनरल बाबर साहब जो हैं वो बड़े कम बोलते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं और बात खत्म करके वापस चले जाते हैं। इसी तरह डीजीआईएसआई का ऑफिस है, और मुझे लग रहा है कि जो आइंदा आर्मी चीफ का ऑफिस होगा वो भी इसी तरह का ही होगा। वो इस तरह, जिस तरह जनरल बाजवा का ज्यादा हो गया कि एक्सटेंशन होगी शायद, वो क्योंकि इमरान खान साहब और हालात इस वक्त उस तरह के थे, खैर वो एक और चीज थी, उसको तो पार्लियामेंट ने एक्सटेंशन दी, वो सारा कुछ हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक मेरा व्यू है कि शायद आइंदा जो है वो आर्मी चीफ भी है, वो उनका ऑफिस भी इस तरह वो नहीं करेंगे जिस तरह ये पॉलिटिशियंस ड्रैग कर लेते हैं उन्हें। पॉलिटिशियंस ड्रैग कर लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब 24 घंटे ड्रैग करेंगे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन पार्टीज ने जमा कराया है, जा रहे हैं जीएचक्यू के हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमें कोई रिलीफ लेके दे। अब ये जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो फिर उनको भी इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि ये जिस तरह अगर आपको याद हो कि जिस रात सुप्रीम कोर्ट ने बाय फोर्स कहा कि फलां डे को कराएं वोटिंग कराएं, इन्होंने रात 10:30 तक नहीं कराई, और इनका दिल था कि मैं सुप्रीम कोर्ट को जो है ना पढ़ जाऊं फिर। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट लगा ली, हाई कोर्ट लग गई, और फिर इनको समझ आई कि भाई मेरी ये जो एज ए डेमोक्रेट होकर बैठा हूं, ये नहीं चलेगा, मुझे ये फारग कर देंगे जजेस। तो ये डर गए, उनको फिर मैसेजिंग और तरफ से भी बड़ी आई, और जो फिर हुआ, तो इन्होंने, इमरान खान साहब ने बड़ा गंद किया है अपनी नाबालगी में, और इनको लेके आना और ये सारा करना,
ये बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है आइंदा इस तरह की पॉलिटिसाइजेशन अदारे की होनी भी नहीं चाहिए। हमारा जो फौज है, फौज पाकिस्तान है, वो इंतहाई प्रोफेशनल है। वो जैसे मैंने कहा कि वो गारंटर है डेमोक्रेसी के और इंस्टीट्यूशन के, और इवन के इस वक्त की पोजीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी गारंटर हैं। वो माजी की बातें गई जब वो आते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, पंजाबी कहते फ्लेट भी उड़ देता, चल तू इधर, जजेस को कहा चलो एंड तुम्हें नए तरीके से हलफ लो, ये करो। वो चीजें बदल गई हैं। अब वो इनको कहते हैं लीड लो, क्योंकि हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काम करना है, हमें नेशनल कोहेजन पे काम करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं। वॉर एंड टेरर लड़ने के बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए, इकोनॉमी आपको पता है सबसे बड़ा मसला है, और बहुत सारे मसले हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आगे हमारी जो डायरेक्शन है वो और तरह की होगी। सियासतदानों को चाहिए कि अफवाज को या आर्मी चीफ के ऑफिस को ये इनको ड्रैग ना करें, और मेरा ख्याल है आइंदा बाकी जो हमारे अदारे भी हैं वो भी इन चीजों में नहीं आएंगे। मेरी एक असेसमेंट है लुकिंग कि ये जिस तरह दो अदारे जो हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं। जी जी मेरा आखिरी सवाल आपसे चीमा साहब ये है कि इमरान खान साहब की वजह से, उनके ट्वीट्स की वजह से, उनके पब्लिक अटरेंसेस, उनके इंटरव्यूज़, उनके पब्लिक रैलीज़, इससे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, जिसको पहले भी काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन इनकी वजह से, जिसको कहते हैं ना बैठे बैठे परेशानियां काफ़ी सारी आ गई। इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को वेस्ट से पूरी तरीके से आइसोलेट कर दें। उनके एक मंत्री भी थे, वो जो अफरीदी साहब, जो कैमरा लेके पहुंच गए थे वो अमेरिका में, जो कह रहे थे कि यहाँ की ख्वातीन को ऊपर उनके कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे मोरालिटी नहीं रह गई, ये सब। खैर वो तो छोटी बात है, बिकॉज उनको कोई जानता नहीं, लेकिन खान साहब को तो सब जानते हैं। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, वॉज द प्राइम मिनिस्टर, बेग योर पार्डन, ऑफ पाकिस्तान। तो खान साहब ने भी इतनी तनकीद करी अमेरिका की, एक पर्सनल लेवल पे तनकीद करी कि अब मेरा सवाल ये आपसे ये है कि कितना मुश्किल है वापस अमेरिका के साथ रिलेशनशिप, बिकॉज सी ये तो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका भाड़ में जाए, या अमेरिका कल बोले कि जी पाकिस्तानी भाड़ में। एवरीबडी नीड्स ईच अदर इन दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को वापस ट्रैक पे आने का, क्योंकि इसकी शुरुआत बाजवा साहब ने कर दी है। जहां तक मेरा विश्वास है कि जनरल बाजवा ने वो शुरुआत कर दी है टू गेट थिंग्स टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी, थोड़ा सा एक डिसेंसी आ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो गड्ढे में डाल दिया था मामला। आप बताइए कितना टाइम लग जाएगा इसको? देखिए, जैसे बात अमेरिका के हवाले से हो या यूरोप के हवाले से या इंग्लैंड के हवाले से हो, इन सब अदारों, इन सब ममालिक को पता है कि जो अदारा पाकिस्तान में मैटर करता है वो फौज है, और आर्मी चीफ क्या कह रहा है। देखिए, इमरान खान जो मर्जी बोलते हैं, जिस दिन इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उन्होंने बोला था, उन्होंने रशिया पे तनकीद कर दी और अमेरिका के हवाले से बात कर दी, सारी इमरान खान साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के गुब्बारे से हवा निकल गई, बिकॉज ही इज सो इमेच्योर। क्योंकि उनको पता है जो अदारा मैटर करता है, जो चीजों को मैनेज कर रहा है, वो तो ठीक है, हमें जिससे जो स्टेट की जरूरियात को समझता है। अब मुझे ऐसे लगता है कि हमारे तो वैसी प्रॉब्लम थे अमेरिका के साथ बढ़ गए थे पिछले साल अगस्त से। उसकी वजह यह है कि जैसे अमेरिका का एग्जिट हुआ, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डिसएंगेजमेंट कर दी, ताल्लुकात इन्होंने कम कर दिए। इमरान खान साहब ने उस दौर में, पिछले टेन्योर में, ट्रंप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, और हमारी जो पता ये चला कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप वापस आए, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का बड़े अच्छे से पता कि यार ये देखो, इनका एम्बेसी मतलब वॉशिंगटन में बैठ के ये अपने ना इधर कारस्तानियां चमका रहे हैं, जिसको मेरा ख्याल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नापसंद किया बड़ा। हालांकि कर कुछ नहीं सकता पाकिस्तान, लेकिन एक जेस्चर होता है, एक तरीकाकार होता है, एक अप्रोच करने का तरीका होता है। वो भी उनको शायद ये था कि मैं ट्रंप से मुलाकात कर लिया तो मेरे अगला टाइम भी ट्रंप के साथ ही गुजर जाए, बाइडेन के साथ जो है वो हमारा मुश्किलात होंगी। बाइडेन 2 दफा वाइस प्रेसिडेंट रहा है, तो वो हमें ज्यादा अच्छे से जानता है, मुझे नया रिपेयर करने में मुश्किल होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान के ताल्लुक, जो उन्होंने डिसएंगेजमेंट का फैसला कर लिया, ताल्लुकात को वो बड़ा लोअर लेवल पे ले गए हैं, और वो समझते हैं कि अफगानिस्तान वो रहा नहीं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन उनसे करना है। वो फौज से, पेंटागन, जीएचक्यू के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। सिविलियन गवर्नमेंट आपको पता ही है, वैसी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। हाँ, अभी जो कोalition गवर्नमेंट आई है, इसमें अगर बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो ही हैज द कैपेसिटी। ये जो पीपल्स पार्टी है, मेरे साहब, ये मैं बात बताऊं आपको, इनके पास इनकी वजह से कहते हैं ना, टोपी के अंदर कोई ना कोई चीज होती है, ये कुछ ना कुछ गेम कर जाते हैं। ये अगर कुछ कर नहीं सकते तो अगले को मुश्किल में डाल देते हैं कि वो कुछ करे, आप उसको अंदर हलचल मचा देते हैं। अगर आपको याद हो कि जब ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे तो 2 दफा इंडिया आ गए, बिलावल को भेज दिया, श्राइन डिप्लोमेसी कर ली,
मनमोहन सिंह को लंच पर बुलाना पड़ गया। तो इस तरह की चीजें, तो ये इन चीजों के बड़े एक्सपर्ट हैं, ये बिलावल के जो फादर हैं जरदारी साहब। सो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें रिपेयर कर सकते हैं जो इमरान खान ने डैमेज किया है। शायद फौज को भी इस चीज में मदद मिलेगी, इनके ताल्लुकात अगर रिपेयर करने में। अगर बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, वो हिना रबानी खर भी सही है। सो ओवरऑल हमारे वेस्ट से ताल्लुकात खराब हो गए, इस्लामोफोबिया की अननेसेसरी डिबेट शुरू कर ली। हम जो है वो सारा टाइम दुनिया को, कहीं कहीं को वाकया हो जाता है, हमारी तरफ से स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं, वो उधर क्यों हो रहा है, इस्लाम को उधर खतरा हो गया, इस्लाम को उधर खतरा हो गया। इंग्लैंड वालों के साथ मामलात हमारे वैसे गैर जरूरी खराब हो गए। मेरा ख्याल है वो जाना चाहते थे, ये रशिया की वजह से तो जो चीजें खराब हुई। सो मेरा ख्याल है वो बाजवा साहब ने जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में थोड़ी चीजें स्ट्रेट लाइन कर दी थी, उससे बहुत फर्क पड़ा था। इमरान खान साहब चले गए हैं, अब चीजें रिपेयर हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है हमारे अंदर in terms of economic engagement, in terms of public diplomacy, in terms of people to people contact। और असल में तो जो बात है कि आज के दौर में जो एक जिसे कहते हैं ना कि इंगेज करना हो, तो हमें किन लाइंस पे इंगेज करना है और हमारे स्टेट के अंदर कितनी कैपेसिटी है, फिर चाइना फैक्टर भी है। लेकिन चीजें रिपेयर हो सकती हैं अगर इमरान खान साहब ने फॉरेन पॉलिसी भी अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल जो करते रहे। अब शायद वो मेरा ख्याल है नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा और बेहतर होंगी चीजें। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ज्वाइन करा और आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि यू पुट थिंग्स इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। दोस्तों, कमर चीमा साहब के साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी और बहुत ही जल्द हम एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।